तो हम पढ़ रहे थे हॉरिजॉन्टल रूल और मार्क्यू एलिमेंट। ठीक है, हॉरिजॉन्टल रूल यस एलिमेंट सर। क्या करता है, मैंने बताया था अभी। हॉरिजॉन्टल लाइन को वेब पेज पर डिस्प्ले करवाने के लिए, ड्रॉ यस करने सर। के लिए हम हॉरिजॉन्टल रूल एलिमेंट का यूज करते हैं। यस सर। हॉरिजॉन्टल लाइन को डिस्प्ले करने के लिए हम एच आर एलिमेंट को यूज करते हैं। एच आर एलिमेंट ही हॉरिजॉन्टल रूल एलिमेंट होता है, जिसकी मदद से हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन वेब पेज पे डिस्प्ले वेब करवा पेज पे लेते हैं। डिस्प्ले करती है। यहाँ पर ये सारे सपोर्टेड एट्रीब्यूट्स हैं जो कि हॉरिजॉन्टल रूल एलिमेंट को सपोर्ट करते हैं। तो उसमें क्या करेंगे हम, मैंने ले लिया एक ये, सेव किया, और इसके मदद से ब्राउजर लाइव सर्वर के थ्रू ओपन कर लेते हैं। अब मैं यहाँ पर एक H1 ले लूँगा, जैसे अभी मैंने लिया था, हेलो वर्ल्ड, एंड एक पैराग्राफ ले लेते हैं, लॉरम। अब मुझे अगर एक एच आर एलिमेंट, मतलब एक हॉरिजॉन्टल लाइन डिस्प्ले करवानी है, देन मैं एच आर एलिमेंट का यूज करूंगा, जो कि मैंने स्लाइड में बताया था। देखो यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन आ गई। अब यहाँ यस पर सर। इसके एट्रीब्यूट थे अलाइंग, कलर और विड्थ, साइज और नो शेड। यस तो सर। अलाइंग एट्रीब्यूट से पहले मैंने क्या बताया था कि मैं विड्थ एलिमेंट, इसकी विड्थ कम करता हूँ, क्योंकि जब तक इसकी विड्थ कम नहीं होगी तब तक ये पता नहीं चलेगा इसका अलाइनमेंट किस साइड पे है। बाय डिफॉल्ट मैं यस पहले ही बता दूं कि इसका अलाइनमेंट सेंटर में होता है। तो इसकी यस विड्थ हम सर। दे देते हैं 500 पिक्सल्स। सेव करूंगा, इसकी विड्थ 500 पिक्सल्स हो गई। इसका अलाइनमेंट सेट करते हैं। अलाइन इज इक्वल टू, सेंटर तो बाय डिफॉल्ट होती है, इसकी दो वैल्यू और होती हैं, लेफ्ट जो लेफ्ट में कर देगी इसे, और राइट करूंगा तो मैं राइट में हो जाएगी। ठीक है। यस इसके सर। अलावा इसका कलर होता है, कलर दे दिया हमने ग्रीन। सेव किया, यहाँ पर ग्रीन कलर की लाइन आ गई। यस सर। इसके अलावा इसका साइज एट्रीब्यूट होता है। साइज एट्रीब्यूट हॉरिजॉन्टल लाइन का, हॉरिजॉन्टल लाइन की हाइट डिफाइन करता है। मैं यहाँ पर साइज एट्रीब्यूट लिख करके 15 पिक्सल्स दे देता हूँ, तो देखो ये 15 पिक्सल्स की लाइन हो गई। इसके बाद हमारा एक एट्रीब्यूट और है नो शेड एट्रीब्यूट। नो शेड एट्रीब्यूट क्या करता है, मैंने नो शेड दे दिया। अभी तो मैं इसका फर्क पता नहीं चलेगा, बट अगर हम इसे कलर को हटा देंगे तो ये नो शेड एट्रीब्यूट की वजह से एक शेडेड लाइन आ जाएगी। ये नो शेड एट्रीब्यूट की वजह से आ रही है। अगर मैं क्या करूंगा, यस इस सर। नो शेड एट्रीब्यूट को भी हटा दूंगा, तो हमारे पास एक ब्लैंक इस तरीके की लाइन आने लग जाएगी। इसकी हाइट 15 पिक्सल्स है। यस सर। रूल क्लियर हुआ। यस यस अब सर। अभी मैं इसे डिलीट करता हूँ। अब मैंने जैसा कहा था कि हॉरिजॉन्टल रूल एलिमेंट यूज होता है कि पेज में डिवाइडेशन के लिए, सेक्शन को डिवाइड करने के लिए। जैसे मान लो ये पैराग्राफ का सेक्शन था, सेव कर दिया इसे मैंने, और इसकी साइज और हटा देते हैं। ये देखो ये इतना आ रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, अब इसमें एक इमेज ले लेता हूँ। इधर पैराग्राफ लिया, लॉरम 100, सेव कर दिया, और इधर आ गया IMG टैग images, सॉरी, a.jpg। अब जैसे इस तरीके का कोई वो है, कंटेंट कुछ भी है, तो इस तरीके से हमें डिवाइडेशन का पता चल जाएगा कि हाँ ये सेक्शन अलग है, ये सेक्शन अलग है। जैसे देख रहे हो, ये यस सेक्शन अलग सर। हो गया, ये सेक्शन अलग हो गया, इसके नीचे और दे दोगे तो वो सेक्शन अलग हो जाएगा। तुम लोग मोस्टली, जब हम पहले काम करते थे, जब स्कूल में होता था, तो मोस्टली एक अंडरलाइन ड्रॉ कर देते थे सेक्शंस को डिवाइड करने के लिए, आंसर्स यस को सर। डिवाइड करने के लिए। तो वैसे ही होता है ये भी कुछ। ओके सर। इसके बाद आता है मार्क्यू एलिमेंट। मार्क्यू एलिमेंट क्या करता है कि हमारे टेक्स्ट को स्क्रॉल करा देता है। ठीक है ना, वेब पेज पे स्क्रॉल यस मतलब सर। मूव करा देता है। अभी तक हमारा ये जो टेक्स्ट आ रहा था, यहाँ पर देखो ये टेक्स्ट आ रहा था, स्टिल एक ही जगह एग्जिस्ट कर रहा था, यस ये सर। कहीं पर मूव नहीं कर रहा था। तो मार्क्यू एलिमेंट की मदद से हम अपने वेब पेज पे टेक्स्ट को मूव करवा सकते हैं। कैसे मूव करवाते हैं, जैसे मैं इसे डिलीट कर देता हूँ। तुम लोगों ने मार्क्यू का देखा भी होगा, तुम अपने वेबसाइट पे देखो, तो क्या होता है कि मार्क्यू एलिमेंट टेक्स्ट कहीं ना कहीं से मूव कर रहा होता है, कि सेकंड सेमेस्टर का रिजल्ट आ गया है, और ये और वो नई नई न्यूज जो होती है वो मूव कर रही होती है। एग्जाम्पल यस के सर। तौर पे देखें मार्क्यू, यस सर। अभी से बिहेवियर और डायरेक्शन को कुछ नहीं देते, मैं देता हूँ हेलो वर्ड। सेव करते हैं, देखते हैं यहाँ पर, देखो ये टेक्स्ट मार्क होकर के आ रहा है, मूव कर रहा है। यस सर। हम्म, हाँ सर, ये देखा है। ये देखा है ना। यस और सर, ये देखा है। ई कॉमर्स वेबसाइट्स पे भी आता है। ई कॉमर्स यस वेबसाइट्स पे सर। कहाँ आता है, जब हमारे पास ऑफर्स आ रहे होते हैं, ऑफर्स के लिए हाँ मूव कर सर, रही होती है लाइन। जैसे कि यस सर। लेटेस्ट लेटेस्ट न्यूज निकलती है तब आता है सर ये तो। हाँ, अब बिहेवियर आ गया। बिहेवियर, बिहेवियर की वैल्यू, एक मिनट रुक जाओ। बिहेवियर की चार वैल्यूज थी, मेरे को ध्यान नहीं आ रही कौन सी वैल्यूज थी। एक बिहेवियर था, एक बीजी कलर था, स्क्रॉल अमाउंट,
और लूप हाइट विड्थ, एक मिनट, बिहेवियर है और डायरेक्शन है। डायरेक्शन RTL, देखें राइट टू लेफ्ट, LTR, नहीं ये डायरेक्शन की नहीं है, इसके एट्रीब्यूट्स की वैल्यू मेरे दिमाग से स्लिप हो रही है। चलो कोई नहीं, अभी देखते हैं इसको, इसकी वैल्यूज को भी देख लेंगे। बीजी कलर, बीजी कलर बैकग्राउंड कलर दे देगा, रेड दे यस दिया सर। तो इसके पीछे बैकग्राउंड कलर आ जाएगा, ये बैकग्राउंड कलर के टेक्स्ट में मूव करता रहेगा। यस सर। तो क्या है हमारे पास इसमें, विड्थ है, विड्थ दे दी मैंने, विड्थ दे दी मैंने इसकी 500 पिक्सल्स। तो 500 पिक्सल्स का ये हमारे पास वो आ जाएगा, इसकी विड्थ आ जाएगी और उसी विड्थ के अंदर ये स्क्रॉल करता रहेगा। हाइट मैंने दे दी इसकी 200 पिक्सल्स, तो इसकी हाइट 200 पिक्सल्स हो जाएगी। ऑल्सो इस 200 पिक्सल्स की हाइट में मैं क्या करता हूँ, स्क्रॉल डिले, स्क्रॉल अमाउंट, डायरेक्शन में ये तो नहीं होता था, टॉप डाउन, हाँ ये रहा, ये डाउन होने लग गया, एक होता था अप जाने लग जाएगा, ठीक है ना। यस सर। डायरेक्शन में दो वैल्यू होती है, डाउन होती है, एक अप होती है, यस सर। और एक लेफ्ट होती है, और राइट भी होती है क्या, नहीं हाँ राइट भी होती है, अप डाउन लेफ्ट राइट, ठीक है डायरेक्शन की। यस सर। स्क्रॉल अमाउंट 100, तुम देख रहे हो स्क्रॉल अमाउंट से इसकी स्पीड जो हो सकती है वो बढ़ाई जा सकती है, ठीक है। ओके सर। ओके सर। ऐसे इतने में तो कोई पढ़ नहीं पाएगा, तो उस पर क्या लिखा हुआ है, स्क्रॉल डिले, यस सर। ये होता है स्क्रॉल डिले, ये धीरे हो मैंने दे जाएगी। दिया, ये बहुत ज़्यादा धीरे कर देगा, वैसे तो ये यस। 100 और भी ज़्यादा, हम 500 कर देते हैं, ठीक है। यस सर। तो अब ये क्लियर हुआ, ये बिहेवियर वाला जो एट्रीब्यूट है ओके वो सर। इसका मैं बता दूंगा, वैसे तो मैं बताऊं, इसको स्क्रॉल डिले को डिलीट करते हैं, और बिहेवियर, बिहेवियर इसका होता है एक ऑल्टरनेट होता है, और ऑल्टरनेट में क्या होगा, ये इधर से जा करके टकरा करके, मतलब वॉल से टकरा करके वापस आ जाएगा, नहीं ये नहीं हुआ, ऑल्टरनेट था, रिवर्स था शायद से, इसी तरीके से होता है। ओ समझ गया मैं, और क्यों मैंने बिहेवियर की स्पेलिंग तो गलत नहीं लिखी है, बिहेवियर की स्पेलिंग गलत है मेरी, सेव किया मैंने और इधर दे दिया ऑल्टरनेट, अभी चेक करते हैं, हाँ देखा ऑल्टरनेट पे कैसे वर्क कर रहा है वो। यस सर। और एक होती थी रिवर्स, रिवर्स में शायद से जो बाय डिफॉल्ट होती है वही होती है, ओके, एक थी स्क्रॉल, स्क्रॉल होती है, एक स्मूथ होती है, ऐसी करके कुछ होती है तो वैल्यू, स्क्रॉल बाय डिफॉल्ट होती है, ऑल्टरनेट होती है इसकी एक, और एक वैल्यू और होती है जिसकी वजह से पता है क्या होता है, ये यहाँ पर जाकर के रुक जाए, यस सर। यहाँ पर जाकर के रुक जाएगा, यहाँ पर जाएगा नहीं आगे, स्क्रॉल थी क्या थी वो मेरे को याद नहीं आ रही, चलो कोई नहीं उसको कल देखेंगे, ठीक है ना। लिख यस लो, सर। इस चीज को लिख लेना कि मार्क्यू के बिहेवियर एट्रीब्यूट की सर वैल्यू रह गई है, ठीक है। लिख रहा हूँ। लिख रहे हैं सर। अभी तक कुछ ऐसी चीज जो रह गई हो और तुमने लिखी हो, लूप, लूप क्या करता है, कितने नंबर ऑफ टाइम्स आपको इसे स्क्रॉल करवाना है, जैसे मैंने दे दिया एक ही बार करवाना है मुझे, ठीक है, तो मैं सेव कर दिया, अब यहाँ पर देखते हैं ये एक ही बार करेगा, वैसे तो बाय डिफॉल्ट इनफाइनाइट टाइम्स करता है, मैंने 1 दे दिया,
अब नहीं कर रहा ना? नो सर, अब तो नहीं नहीं आया? सर। तो लूप नहीं इसी आया। काम आता है। यस ये क्या हो गया तुम्हारा हॉरिजॉन्टल टू लाइन मार्क एलिमेंट, ब्लॉक वर्सेस इनलाइन। ब्लॉक वर्सेस इनलाइन एलिमेंट के बारे में बताता हूँ। अभी तक जितना भी मैंने पढ़ाया सब कुछ समझ में तो आया? कोई ऐसा टॉपिक जो नहीं क्लियर हुआ हो? वैसे भी अगर नहीं हो तो इसे क्लियर कर लेना। आज पीपीटी अभी जैसे ही लेक्चर खत्म होगा ओवर होगा मैं सारी पीपीटी तुम्हें सेंड कर दूंगा, ठीक है? ब्लॉक एंड इनलाइन लेवल एलिमेंट। एचटीएमएल में दो तरीके के एलिमेंट होते हैं, ब्लॉक एलिमेंट्स एंड इनलाइन लेवल एलिमेंट्स। ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होते हैं मैं तुम्हें दिखाता हूँ, एक चीज देखना। जैसे मैंने यहाँ पर दे दिया एक पैराग्राफ, सर, वॉइस कट रही है सर फिर। सर दोबारा वॉइस कट रही है। मैंने यहाँ पर एक पैराग्राफ लिया, आ रही है अभी? हाँ सर, अब आ रही है। हाँ, तो मैंने यहाँ पर एक पैराग्राफ लिया और उसमें मैंने लिख दिया हेलो वर्ल्ड। और मैंने एक काम और किया, मैंने यहाँ पर स्पैन ले लिया। स्पैन का मैंने यूज बताया था, क्या बताया था? सामने ही आता है, सामने ही सामने आता है। हाँ, इससे सामने सामने नहीं, साइड बाय साइड। हाँ सर, साइड बाय साइड हुई। हाँ, तो देखो ये हेलो स्पैन इधर आ रहा है और वर्ल्ड इधर आ रहा है। अब मैं ब्लॉक एलिमेंट और इनलाइन लेवल एलिमेंट का बताता हूँ। देखो मैंने ये बताया था कि किसी भी एलिमेंट में अगर हमें सीएसएस यूज करनी है देन उसके लिए हमारे पास सीएसएस का एक स्पेशल एट्रीब्यूट होता है जिसे हम कहते हैं स्टाइल एट्रीब्यूट। हाँ सर। स्टाइल एट्रीब्यूट में हम सीएसएस की प्रॉपर्टी और वैल्यू पास कर सकते हैं जितनी चाहे हम। मैं यहाँ पर दे देता हूँ बैकग्राउंड कलर और इसे दे देता हूँ मैं रेड। तुम देखना कि ये रेड कहाँ से कहाँ तक आ गया, यहाँ से लेकर के पूरा विड्थ तक आ गया। अब मैं इसे इसकी Yes, विंडो sir. को बड़ा करूंगा या छोटा करूंगा वो पूरी पूरी कवर करे रहेगा, ठीक है ना? यस सर। वहीं यस पर सर। अगर मैं इसको स्टाइल दे करके और इसका बैकग्राउंड कलर ग्रीन दे दूं और सेव करूं, तुम देख रहे हो यहां तक स्पेन ने क्या किया, सिर्फ और सिर्फ उतना ही हिस्सा सिलेक्ट किया जितना उसका कंटेंट था वेब यस पेज। सर। तो ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स ये होते हैं जो कि अपनी फुल विड्थ कवर करते हैं। ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स मतलब वो एलिमेंट्स जो वेब पेज की पूरी की पूरी विड्थ कवर करते हैं एंड उसके बाद Yes, sir. या उसके साइड में अगर हम कोई और एलिमेंट लिखें तो वो उसे नीचे मूव करा देते हैं, उसके बाद से Yes, नहीं sir. आ सकता। और स्पैन मतलब जो इनलाइन लेवल एलिमेंट्स होते हैं एचटीएमएल में, यस सर। वो क्या करते हैं, वो उतना ही कंटेंट सिलेक्ट करते हैं, वो सॉरी अपने कंटेंट के अकॉर्डिंग ही अपने स्पेसिंग को सिलेक्ट करते हैं वेब पेज पे। इनलाइन लेवल एलिमेंट एलिमेंट। सेव किया मैंने, यहाँ पर देख लो सिर्फ और सिर्फ कंटेंट के अकॉर्डिंग ही तो ये कलर दे रहा है। यस सर। अभी हम देखते हैं ब्लॉक लेवल एलिमेंट और इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। इन एचटीएमएल प्रोग्रामिंग अ ब्लॉक लेवल एलिमेंट इज एनी एलिमेंट दैट स्टार्ट्स विद अ न्यू लाइन। वो जितने भी एलिमेंट होंगे वो एक नई लाइन से स्टार्ट होंगे। ब्लॉक लेवल एलिमेंट लाइक अ पैराग्राफ एंड यूजेस द फुल विड्थ ऑफ द पेज कंटेनर। जैसा भी मैंने बताया कि वो वेब पेज की पूरी फुल विड्थ को कवर करते हैं। A यस सर। block level element occupies the entire space of its parent container, thereby creating a block. देखो ये जो था पैराग्राफ, इसका पेरेंट कौन सा था? इसका पेरेंट था बॉडी एलिमेंट, था कि नहीं? इससे ऊपर यही यस तो है। सर। यस तो इस सर। बॉडी एलिमेंट की पूरी पूरी विड्थ इस पैराग्राफ ने क्रिएट कर ली, कवर कर ली। अब अगर मैं यहाँ पर अगर H1 दूंगा, H2 दूंगा, इसके अंदर कुछ भी दे दिया, जैसे मैंने दे दिया H1, मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर दे दिया H1. H1 और H1 में लिख दिया हेलो हेडिंग और इसके अंदर मैंने दे दिया हेलो पैराग्राफ। अभी सेव करते हैं। तुम देख रहे हो कि मैंने इसके अंदर ही लिखा है लेकिन वो Yes, नेक्स्ट sir. लाइन से आया। और मैं यहाँ पर स्टाइल दे करके अगर बैकग्राउंड कलर इसका येलो सेट करूंगा तो देख रहे हो तुम, इसने अपना कलर ले लिया और ये जो पूरा का पूरा विड्थ है, मतलब ये पैराग्राफ है, इसका मैंने सिर्फ और सिर्फ बैकग्राउंड कलर दिया था, तो ये बैकग्राउंड कलर इतना है। तो मैंने क्या कहा था कि अभी ये हमेशा अपनी नेक्स्ट लाइन से क्रिएट होना स्टार्ट होगा, ठीक है? यस सर। यस सर। ये अपनी एक अलग ही लाइन क्रिएट करेगा। यस सर। इसके बाद कहाँ है हमारा, ये रहा लिस्ट ऑफ ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स। ये सारे के सारे ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स हैं। यहाँ पर सबसे मोस्ट कॉमनली यूज ब्लॉक लेवल एलिमेंट ये है डिव। डिव के बारे में मैंने अभी Div. बताया नहीं है, ये एक डिवीजन टैग है। जैसे उस दिन मैंने बताया था ना टेम्पलेट ब्लॉक्स होते हैं वेब Yes, पेज के sir. टेम्पलेट में, तो टेम्पलेट ब्लॉक्स को क्रिएट करने के लिए हम डिव एलिमेंट का यूज करते हैं। इसका सबसे ज्यादा यूज हम देखेंगे सीएसएस में, ठीक है?
Yes. यहाँ पर ये जितने सारे भी एलिमेंट है वो सारे ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स हैं। इसके बाद हमारे आते हैं इनलाइन लेवल एलिमेंट्स। एंड इनलाइन लेवल एलिमेंट्स डजंट नॉट कॉज अ लाइन ब्रेक, मतलब इनके मदद से एक लाइन ब्रेक नहीं होता है। एंड डजंट नॉट टेक अप द फुल पेज विड्थ, वो सॉरी, एंड डज नॉट टेक अप द फुल विड्थ ऑफ अ पेज, ओनली द स्पेस बाउंडेड बाय इट्स ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग। ये सिर्फ और सिर्फ उतना ही स्पेस लेते हैं वेब पेज का जितना इनका कंटेंट होता है। ये पूरी की पूरी विड्थ कवर नहीं करते हैं वेब पेज की, ठीक है। इनलाइन लेवल एलिमेंट्स Yes, sir. क्रिएट शॉर्टर स्ट्रक्चर्स देन ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स। अब ये सिर्फ और सिर्फ कंटेंट के अकॉर्डिंग अपने आपको मतलब वेब पेज पे स्पेसिंग देते हैं, तो इस वजह से ये क्या होते हैं, ब्लॉक लेवल एलिमेंट से शॉर्टर होते हैं इनके स्ट्रक्चर्स। यस सर। अब तुम लोग सोच रहे होगे सर ये इनलाइन लेवल एलिमेंट और ब्लॉक लेवल एलिमेंट आप हमें पढ़ा क्यों रहे हो। देखो, इनका सबसे ज्यादा यूज आएगा सीएसएस में। सीएसएस में क्या होगा, जब तुम इस तरीके Yes, से sir. लगा रहे होगे कंटेंट को, तो तुम्हारा कोई कंटेंट साइड में आ जा रहा होगा, कोई कंटेंट नीचे आ जा रहा होगा, कोई कंटेंट साइड में, कोई कंटेंट नीचे। तो इस वजह से तुम्हें पता चल जाएगी कुछ टाइम में कि कौन सा ब्लॉक लेवल एलिमेंट है, कौन सा नहीं है। मैं तुम्हें Yes, sir. कल ये बता दूंगा कि हम सबसे ज्यादा कौन कौन से एलिमेंट को यूज करते हैं अपने डेवलपमेंट में, ठीक है। Yes, sir. लिस्ट ऑफ इनलाइन लेवल एलिमेंट्स। इनलाइन लेवल एलिमेंट की ये लिस्ट है। स्पैन, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, स्ट्रॉन्ग, बिग और स्मॉल, ये सारे के सारे क्या है, इनलाइन लेवल एलिमेंट्स, मतलब कंटेंट के अकॉर्डिंग अपनी विड्थ को सेट करते हैं। क्लियर। यस सर। ब्लॉक वर्सेस इनलाइन एलिमेंट्स। देखो, ब्लॉक लेवल एलिमेंट इस तरीके से रिप्रेजेंटेशन होता है उनका, और इनलाइन हाँ. लेवल एलिमेंट का इस तरीके से होता है। क्लियर। Yes, sir. चलो अब सीमेंटिक टेक्स्ट को देखते हैं। देखो सीमेंटिक एलिमेंट्स क्या होते हैं। Semantic elements are those elements that clearly describes what kind of content should be put inside them by their names. Semantic elements के नाम इस तरीके से दिए गए हैं HTML में कि उनसे उनके नाम से ये क्लियर हो जाता है कि हम किस तरह का कंटेंट उसके अंदर रखने वाले हैं। जैसे कि अब टाइम है, टाइम नाम से भी एक टैग है HTML में। देखना मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर दे दिया टाइम। अब तुम्हें ये तो पता है ना कि टाइम जो होता है, ठीक है ना, द टाइम एलिमेंट रिप्रेजेंट इज कंटेन। इसके अंदर हमें तो पता ही है कि भाई टाइम ही आएगा। तो तुम्हें देख Yes, करके पता yes, चल sir. रहा है ना, इसके नाम से क्लियर हो रहा है ना कि इसके अंदर Yes, किस तरह का कंटेंट आने वाला है। यस yes, सर। sir. टाइम में ये क्या है, एक सीमेंटिक एलिमेंट है। Yes, और sir. तो हमारे पास कुछ और भी है। हेडर दे दिया मैंने, हेडर। तो तुम्हें पता है कि इससे हेडर से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन आएगी, कंटेंट आएगा, वो हेडर एलिमेंट के अंदर आएगा। और Yes, तो sir. एक और है Yes, sir. फुटर। फुटर होता है. मैंने फुटर दे दिया। तो फुटर से रिलेटेड, यानी कि फुटर में देखो, फुटर में समरी आती है मोस्टली। Yes, sir. जितनी भी हमारी समरी होगी वो सारा का सारा फुटर में आएगा। और भी होते हैं, एक और होता है सेक्शन। किसी सेक्शन को डिफाइन करने के लिए हम सेक्शन एलिमेंट का यूज करते हैं। ये भी एक सीमेंटिक एलिमेंट है। सीमेंटिक एलिमेंट्स हैव मीनिंगफुल नेम्स विच टेल्स अबाउट द टाइप ऑफ कंटेंट। अभी मैंने बताया इनके इस तरीके से नेम इसी तरीके से सेट किए गए हैं HTML में, जिसकी मदद से हम इनके कंटेंट के बारे में आसानी से पता लग जाता है। Yes, sir. Yes, Semantic sir. elements provide a better accessibility and searchability to the website. Semantic element हमारे वेबसाइट को एक बेटर एक्सेसिबिलिटी और सर्चेबिलिटी प्रोवाइड करती है किसी सर्च इंजन पे, ओवर अ सर्च इंजन। मतलब जो गूगल होता है वो सीमेंटिक एलिमेंट्स को भी चेक करके अपनी वेबसाइट को ओपन करता है, पता है तुम्हें। ये भी एसईओ में एक इंपॉर्टेंट मेजर फैक्टर होता है सीमेंटिक एलिमेंट्स को सेट करने का। Yes, sir. यहाँ पर ये सारे के सारे सीमेंटिक एलिमेंट्स हैं। इनमें जितने भी हैं मोस्टली देखते ही पता चल जाएगा कि इसके अंदर किस तरीके कंटेंट आएगा। Yes, sir. अब वेब पेज का स्ट्रक्चर, हम वेब पेज का स्ट्रक्चर सीमेंटिक एलिमेंट्स के थ्रू कैसे क्रिएट करते हैं। मोस्टली सीमेंटिक एलिमेंट्स जो होते हैं वो वेब पेज के स्ट्रक्चर के लिए यूज आते हैं। जैसे अब ये बॉडी था, बॉडी के अंदर से देखो ये जो हेडर है, सबसे पहले हेडर ही तो आएगा, होम, अबाउट अस वगैरह वगैरह जो भी होगा। उसके Yes, अंदर sir. तुम्हारा नेविगेशन आएगा। देखो हेडर के अंदर क्या क्या इन्फॉर्मेशन आती है। हेडर के अंदर हमारा लोगो आता है, ठीक है। सबसे पहले Yes, sir. तुमने ऊपर देखा होगा, यहाँ पर वेबसाइट का लोगो आता है, Yes, और sir. Yes, sir. अंदर होम, अबाउट अस वगैरह जो भी होता है वो सब आता है। तो हेडर के अंदर वही सारी इन्फॉर्मेशन आती है। और नैव के अंदर हमारे ये जो ऑप्शंस होते हैं, जैसे यहाँ पर क्या, फाइल, इंसर्ट, डिजाइन, ट्रांजिशन, एनिमेशन, यहाँ पे ये आ रहा है। Yes, वेबसाइट में sir. क्या होता है, फीडबैक आ जाएगा, कॉन्टेक्ट अस आ जाएगा, और भी काफी हाँ. सारे ऑप्शंस आते हैं, वो आ जाएंगे। तो वो सारे के ऑप्शंस हम किसके अंदर रखते हैं, नैव के अंदर। Nap. Yes, नैव sir. एलिमेंट भी होता है NAV, नैव। सेव किया मैंने, ठीक है ना। Yes, sir. अभी मैं इसके अंदर कंटेंट भी बताऊंगा।
अब इसके बाद क्या है, सेक्शन एलिमेंट। सेक्शन एलिमेंट बस मैं यहाँ पर ये कैसे बता रहा हूँ कि हम किस तरह से पेज को फॉर्मेट करते हैं डिफरेंट डिफरेंट सीमेंटिक एलिमेंट्स का यूज करके। मतलब हेडर के अंदर आप नैव रखो, ठीक है। Yes, sir. सेक्शन अगर Yes, आप sir. वेब पेज पे ले रहे हो तो उसके अंदर आर्टिकल्स रखो, उसके अंदर Yes, आर्टिकल्स sir. रखते हैं। ए साइड भी होता है, एक ए साइड एलिमेंट होता है, मतलब साइड बार क्रिएट करने के लिए। एक फुटर होता है, फुटर से रिलेटेड इंफॉर्मेशन के लिए। इस तरीके का वेब पेज का स्ट्रक्चर मैं तुम्हें बनाना बताऊंगा कि हम किस तरह से बनाते हैं। ये बहुत ही सिंपल है, इजीली बन जाएगा। पर हम वेब पेज को इस तरह से इसी तरीके से फॉर्मेट करते हैं मोस्टली Yes, वेबसाइट्स में। हेडर सबसे पहले, लास्ट में फुटर। अगर आपको ये पता है, ये एक ब्लॉग का भी एग्जांपल है। तुमने मोस्टली ब्लॉग में देखा होगा कि इधर फिक्स्ड तुम्हारा ए साइड होता है, यहाँ पर मतलब फेसबुक की पोस्ट आ रही होती है, कमेंट्स आ रहे होते हैं, yes, sir. ठीक है ना। पेज का भी वो आ रहा होता है, फेसबुक के पेज का। Yes, sir. Yes, sir. Yes. हाँ, अब आता है HTML5 माइग्रेशन। HTML5 माइग्रेशन स्पेसिफाई दैट हाउ टू माइग्रेट फ्रॉम HTML4 टू HTML5। मतलब HTML4 से HTML5 में क्या चेंजेस हुए, ये HTML5 माइग्रेशन के थ्रू हमें पता चलता है। In HTML4, we need to define footer area in CSS, and after that, apply this footer on the web page with div element. But HTML5 provides footer element for footer area. देखो HTML4 में क्या होता था, हम एक div element लेते थे, उसमें Yes, sir. उसको डिफाइन कर देते एज अ फुटर, ठीक है। Yes, sir. पर Yes, sir. HTML5 में हमें div हटा करके एक सेपरेट एलिमेंट दे दिया फुटर, Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। Just like Yes, footer sir. element, HTML5 have lots of new elements like header, article और navigation, section, etc. ये header 2 बार लिख गया। उसी तरीके से HTML5 में काफी सारे अलग अलग तरीके, देखो यहाँ पर तुम्हें ये जो हेडर दिख रहा है, आर्टिकल दिख रहा है, और ये जो नेविगेशन बार दिख रहा है, सेक्शन दिख रहा है इसके लिए क्या होता था, HTML4 में हम एक div एलिमेंट लेते थे और उनको इसके अकॉर्डिंग सेट करते थे। Yes, sir. लेकिन HTML5 में हमें ये सेपरेट अलग अलग तरीके के टैग दे दिए हैं, इसमें हम इसी से रिलेटेड कंटेंट को डाल सकते हैं। वैसे ऐसा नहीं है कि जरूरी नहीं है सेक्शन के अंदर अगर आपने सेक्शन से रिलेटेड कंटेंट नहीं डाला तो क्या है कि आपकी वेबसाइट नहीं खुलेगी, ऐसा कुछ नहीं है। आप किसी भी तरह का कंटेंट दे सकते हो, पर बेटर यही होगा कि सेक्शन से रिलेटेड कंटेंट ही सेक्शन के अंदर पास करो। Okay, sir. Migration from HTML4 to HTML5. There are only few rules to follow during migration from HTML4 document to HTML5. These rules are listed below. Doc type, character encoding formats, new semantic elements. देखो भाई, HTML4 में जो डॉक टाइप यूज होता था वो ये था, लेकिन HTML5 में वो चेंज होकर के इतना हो गया। ये माइग्रेशन है एक। तो कैरेक्टर सेट, पहले कैरेक्टर सेट हमें HTML में इतना सारा, HTML4 में इतना बड़ा लिखते थे पूरा का पूरा। अब कैरेक्टर सेट जो होता है HTML5 में इतना सही लिखा जाता है। ऑल्सो जो होता है सीमेंटिक एलिमेंट्स का माइग्रेशन, पहले मैंने तुम्हें क्या बताया, HTML4 में हम इस तरीके से एलिमेंट्स sir. को क्रिएट करते थे एंड उसके अंदर पास करते थे Yes, sir. अपने कंटेंट को। लेकिन HTML5 में हमें एक सेपरेट हेडर एलिमेंट दे दिया। उसी तरीके से मेन्यू के लिए हमें नैब मिल गया, कंटेंट के लिए हमें सेक्शन मिल गया, आर्टिकल, फुटर, ठीक है। Yes, sir. तो इस तरीके से हम डिफाइन करते थे HTML4 में, इस तरीके से। लेकिन HTML5 में हमें इनके रिप्लेसमेंट में न्यू एलिमेंट्स मिल चुके हैं जिसमें हम इन्हीं से रिलेटेड कंटेंट डिफाइन कर सकते हैं। ये देखो माइग्रेशन में एक और दिखा देता हूँ, लॉट्स ऑफ क्लासेस एंड आईडी। अब ये क्लासेस और आईडीज क्या है, इसके बारे में हम CSS में पढ़ेंगे, क्लासेस और आईडीज क्या होता है। डिव आईडी हेडर, लेकिन उसके लिए हमारे पास क्या है, हेडर। अब ये शॉर्ट स्ट्रक्चर हो गया, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हेडर लिख दिया। वहीं पे यहाँ पे हमें क्या लिखना पड़ रहा है, डिव भी लिखना पड़ रहा है, आईडी भी लिखना पड़ रहा है, और फिर हेडर वेडर ये सब लिखना पड़ रहा है। Yes, साइड sir. बार, कंटेंट, पोस्ट, ये सारी चीजें लिखनी पड़ रही है। और यहाँ पर हमारे पास सिंपल एलिमेंट्स दिए हुए हैं। क्लियर हुआ? Yes, बताओ। sir. हाँ, Yes, यहाँ sir. पे मेन की जगह तुम सेक्शन भी लिख सकते हो, ऐसी बात नहीं है, सेक्शन भी लिख सकते हो। तो ये माइग्रेशन था सीमेंटिक एलिमेंट्स का, तो सॉरी Okay, माइग्रेशन sir. था HTML4 का HTML5 में। ऑल्सो एक माइग्रेशन और है, HTML4 में हम अडोबे फ्लैश यूज करते थे। क्या यूज करते थे? अडोबे फ्लैश, Adobe वीडियोस को Flash. प्ले करवाने के लिए। लेकिन HTML5 में ऐसा कुछ भी नहीं है। HTML5 में आपको डायरेक्टली वीडियो प्ले हो जाएगी। जो ब्राउजर HTML5 को सपोर्ट करते हैं या फिर HTML5 को रीड वगैरह कर लेते हैं, उसमें Yes. फ्लैश प्लेयर इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं होती उन ब्राउजर्स में। लेकिन जो वेब Yes. ब्राउजर सिर्फ और सिर्फ HTML4 को रेंडर करना जानते हैं, उसमें हमारा वीडियो एलिमेंट वर्क भी नहीं करता। और दूसरी बात यह है कि उसमें फ्लैश प्लेयर भी इंस्टॉल करना पड़ेगा आपको वीडियो को प्ले करवाने के लिए। Yes, sir. Yes, sir. ओके,
तो ये टॉपिक क्लियर हुआ। हो गया सर। हो गया। डिटेल्स एंड समरी। डिटेल्स एंड समरी क्या होता है? तो डिटेल्स एलिमेंट, HTML डिटेल्स एलिमेंट इज यूज्ड टू स्पेसिफाई द एडिशनल डिटेल्स ऑन द वेब पेज दैट द यूजर कैन व्यू और हाइड ऑन डिमांड। डिटेल एलिमेंट की मदद से हम कुछ इन्फॉर्मेशन अपने वेब पेज पर डिस्प्ले करवा सकते हैं जिसे यूजर अपने अकॉर्डिंग हाइड और व्यू कर सकता है। द डिटेल्स एलिमेंट रैप्स ऑल द कंटेंट विच वी वांट टू शो और हाइड। डिटेल्स एलिमेंट के अंदर वो सारा हम कंटेंट रख सकते हैं जिसे हम एक्सपेंड या फिर कह सकते हैं हम शो और हाइड करना चाहते हैं। इट इज यूज टुगेदर विद रिलेवेंट टैग नोन एज समरी एलिमेंट। डिटेल्स एलिमेंट के साथ हम एक एलिमेंट और यूज करते हैं जिसे हम समरी एलिमेंट कहते हैं। इसमें हम वो सारी की सारी समरी लिख देते हैं या फिर उस समरी से रिलेटेड एक टेक्स्ट लिखते हैं, या फिर मैं सीधी सिंपल वर्ड्स में बताऊं कि समरी एलिमेंट एक तरीके कैप्शन प्रोवाइड कर देता है डिटेल्स पे। यस सर। The HTML summary element is used with details element. It is used as a summary, caption or legend for the content of a details element. मैंने अभी बताया कि ये समरी, ये जो होता है हम डिटेल्स एलिमेंट में एक समरी पास करते हैं, उस समरी की जो अगर हमें कैप्शन देनी होती है देन हम समरी एलिमेंट का यूज करते हैं। द समरी एलिमेंट इज न्यू एंड इंट्रोड्यूस्ड इन HTML5। समरी और डिटेल्स एलिमेंट न्यू है HTML5 में, ठीक है। यस सर। सर। सर अब कंटेंट को हाइड भी कर सकते हैं? कंटेंट को हाँ हाइड भी कर सकते हैं। देखो इससे पहले मैंने जो HTML में वो सिमेंटिक एलिमेंट्स लिए थे उसको प्रोग्रामेटिकली नहीं समझा था, अभी मैं बता देता हूँ। यस सर। क्या करेंगे हम, सबसे पहले एक रैपर एलिमेंट लेते हैं वेबसाइट में, अगर हम अकॉर्डिंग टू सिमेंटिक एलिमेंट्स वर्क कर रहे हैं। रैपर एलिमेंट क्या होता है कि पूरा का पूरा कंटेंट हम इसके अंदर ही रखेंगे। सबसे बाहर वाला क्या होता है, रैपर एलिमेंट। यस इसके सर। बाद क्या आता है हमारा, इसके बाद हमारा आता है हेडर, ठीक है। हेडर के यस अंदर सर। हम नैव लिख लेते हैं, नैव, और नैव के अंदर हम अपना नेविगेशन बार बनाते हैं। नेविगेशन बार को बनाने के लिए हम यूएल एलिमेंट का यूज करते हैं और उसमें मैं 3 ऑप्शन पास कर देता हूँ, li होम, li into 2 अबाउट अस और फीडबैक, ठीक है। यस सर। और Yes, एक sir. फुटर एरिया ले लेते हैं, फुटर। इसमें हम अपनी कुछ, तुमने देखा होगा रिसेंट लिंक्स होती है यस और सर। पेजेस के लिए होता है, फेसबुक वगैरह के आइकन्स बने रहते हैं। तुम्हारा कॉन्टेक्ट्स का पेज होता है, कुछ तुम्हारी हिस्ट्री भी होती है अबाउट दिस वेबसाइट, यस ठीक है। सर। मैं फुटर क्रिएट करना बताऊंगा तुम्हें। मैं यहाँ पर ले लेता हूँ H1 और उसमें अबाउट कंपनी, पैराग्राफ लिया, लॉरम 50 ले लेते हैं, 50 वर्ड्स का। ऑल्सो क्या होता है, H1 के बाद हमारी रिसेंट लिंक्स होती है, H1। एक बात और मैं बता रहा हूँ, यहाँ पर मैं H1 दे रहा हूँ ना, लेकिन सर। मैंने गलती से दे दिया यहाँ पर H1। मैं भूल गया था एक चीज को बताना कि आप अपने वेब पेज पे सिर्फ एक ही H1 हेडिंग का यूज करना, बाकी H2 H3 जितनी देना चाहो उतनी दे दो, लेकिन यस H1 सर। एक ही होनी चाहिए हर एक वेब पेज पे, और एक होनी ही चाहिए। यस सर। यूएल लिया, यूएल के अंदर li ले लिए, कितने, 4 ले लिए li। इसमें दे दिया हमने रिसेंट पेजेस में कुछ भी दे दो, होम, अबाउट, कॉन्टैक्ट और फीडबैक, ठीक है। ये फुटर से रिलेटेड हो गया। बाकी Yes. सब्सक्राइब वगैरह जो भी हो, इसके बीच में हम सेक्शन दे देते हैं, सेक्शन। सेक्शन के अंदर हम आर्टिकल लिख लेते हैं, आर्टिकल में कुछ भी देना चाहो, लॉरम 50 वर्ड्स का एक आर्टिकल दे दिया, एक आर्टिकल और ले लिया, वो भी 50 वर्ड्स का दे दिया, लॉरम 50 वर्ड्स। ये देखो, अभी जरा से सेव करके देखते हैं, देखो इस तरीके का कंटेंट आ जाएगा हमारे पास, होम, अबाउट अस, फीडबैक वगैरह। Yes, sir. यहाँ पर एंकर टैग और पास करते हैं, पर कोई नहीं, वो मैं बता दूंगा बाद में। तो इस तरीके से देते हैं। अब मैंने तुम्हें बताया था कि HTML में हम सिर्फ स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो यहाँ पर हम सिमेंटिक एलिमेंट्स का स्ट्रक्चर बना लेते हैं और CSS से स्टाइल कर देते हैं, ठीक है। Yes, तो ये sir. Yes, उसी sir. तो ये उसी उसकी, तो ये जो कंटेंट है इसकी वैसी अपीयरेंस हो जाती है जैसे हमने अभी इमेज में देखी थी, ठीक है। पहले हेडर था, Yes, फिर sir. नीचे फुटर था, फिर साइड में ए साइड भी था, ए साइड को भी हम लगा सकते हैं,
ए साइड को यहाँ पर लगा दो, कहीं पर भी लगा दो, वो तो डिपेंड करता है अपनी चॉइस के ऊपर कि हम कितना कर सकते हैं उसको। जो भी लगाना चाहो वो कर लो, ठीक है। यस सर। Yes, sir. अब हमारा क्या था, डिटेल्स एंड समरी, उसके बारे में हम पढ़ रहे थे। मैंने बताया था डिटेल्स एलिमेंट में हम वो कंटेंट देते हैं जिसे हम शो और हाइड भी करवा सकते हैं। मैं यहाँ पर डिटेल्स ले लेता हूँ, डिटेल्स, और डिटेल्स में मैं 100 वर्ड्स का एक पैराग्राफ ले लेता हूँ। ये आ गया। अब देखो इसे मैं एक्सपेंड करूंगा तो ये शो हो जाएगा, शो और हाइड हो रहा है। मैं अपनी मर्जी से शो और हाइड करवा रहा हूँ इसे। एक और होता है समरी, समरी ये तुम्हें अबाउट लॉरेन दिखने लग गया अब ये। यस मैंने सर। क्या कहा था, इस समरी के ऊपर अगर हमें कोई कैप्शन देना है देन हम समरी एलिमेंट का यूज करते हैं। तो यहाँ पर Yes, मैंने sir. समरी एलिमेंट का ओके यूज कर सर। लिया। अब मैं इसे एक्सपेंड करूंगा, ये एक्सपेंड भी हो जाएगा और कोलैप्स भी कर सकता हूँ। इसे एक्सपेंडिंग कहते हैं, इसे कोलैप्सिंग कहते हैं। क्लियर? इसलिए यस डिटेल्स सर। एंड समरी एलिमेंट यूज होता है। अब हमारा नेक्स्ट एलिमेंट क्या है, फिगर एंड फिग कैप्शन। ये तो बहुत ही ईजी है। मैं फिगर देता हूँ, फिगर के अंदर हम एक इमेज लेंगे और इसे सेव करता हूँ। अभी अभी देखते हैं, ये देख रहे हो ये एक इमेज आने लग गई। और तुमने एक चीज तो देखी होगी, अगर हम नॉर्मल इमेज लेंगे और इमेजेस, तो वो क्या है, वो बिल्कुल बॉडी से बिल्कुल, मतलब ये जो हमारी विंडो है वेब ब्राउजर की, यहीं से स्टार्ट होकर के आ रही है। लेकिन यस फिग सर। कैप्शन में जो हमने इमेज दी है, वो सॉरी फिगर में हमने जो इमेज दी है वो थोड़ी सी इंडेंट होकर के आ रही है। ऑल्सो इसी के साथ हम एक और एलिमेंट का यूज करते हैं जिसे हम कहते हैं फिग कैप्शन। अगर हमें इस इमेज पर कोई कैप्शन प्रोवाइड करना है, जैसे हम डिटेल्स और समरी एलिमेंट में एक समरी एलिमेंट लेते थे, उस पर्टिकुलर डिटेल्स के अंदर जो हमने कंटेंट लिखा हुआ उसके ऊपर एक कैप्शन देने के लिए, उसी तरीके से हम फिगर एलिमेंट में एक इमेज एलिमेंट लेते हैं और इस इमेज एलिमेंट के साथ अगर हमें कोई कैप्शन प्रोवाइड करना है देन हम फिग कैप्शन दे देते हैं। जैसे मैं यहाँ पे देता हूँ फिग यस सर। 1 कार इमेज, सेव करते हैं। तुम देख रहे हो ये यहाँ पे आ गया, Yes, sir. ठीक है। Yes, sir. तो इस तरीके से हम फिगर एलिमेंट का और फिग कैप्शन एलिमेंट का यूज करते हैं। अभी इसके बारे में थ्योरी और पढ़ा दूंगा, ठीक है। और क्या था इसमें, बस यही था। चलो इसको देखते हैं। और HTML5 figure element is used to handle the group of diagrams, photos, code, listings, etc. with some embedded content. देखो फिगर एलिमेंट और फिग कैप्शन एलिमेंट के बारे में मैं एक चीज और बता दूं। जैसे स्कूल में तुम लोगों ने पढ़ा होगा, इस तरीके से फिगर आता होगा, फिगर आता है उसके नीचे फिगर लिखा होता है, साइंस वगैरह की जो बुक्स होती थी, यस सर। Yes, sir. है ना। तो फिगर और फिग कैप्शन एलिमेंट इसी के लिए यूज होता है। अगर हमें बुक से रिलेटेड कोई कंटेंट प्रिंट करवाना है तो इस तरीके से हम फिगर पास कर सकते हैं। द फिग कैप्शन एलिमेंट इज यूज्ड टू प्रोवाइड अ कैप्शन टू एन इमेज। मैंने अभी बताया कि फिग कैप्शन एलिमेंट जो फिगर एलिमेंट के अंदर हम इमेज एलिमेंट के थ्रू इमेज इंसर्ट करवाते हैं, उस पर एक कैप्शन देने के लिए हम फिग कैप्शन एलिमेंट का यूज करते हैं। The fig caption element is an optional element and can appear before or after the content within the figure element. फिगर एलिमेंट के अंदर हम फिग कैप्शन एलिमेंट को इमेज के ऊपर भी रख सकते हैं। मैं यहाँ पर कट करके इसे ऊपर भी रख देता हूँ तो अभी हमें दिखा देगा। पर मोस्टली क्या होता है, फिगर का जो कैप्शन होता है वो नीचे ही आता है, ठीक है। हम ऊपर भी रख यस सकते हैं इसे सर। और नीचे भी रख सकते हैं। यस बट सर। Yes, sir. इसे अगर हम किधर रखेंगे, फिगर के अंदर ही रखना, बाहर मत रख देना। अगर बाहर रख दोगे तो जो इंडेंटेशन से ये जो जगह आ रही है, अभी तुम देख रहे होगे कि फिगर का ये जो कैप्शन है वहीं से स्टार्ट हो रहा है जहां से इमेज स्टार्ट हो रही है। यस सर। अगर तुमने इसे बाहर रख दिया और फिर सेव किया तो देख रहे हो ये बाहर चला जाएगा, इसकी इंडेंटेशन यस से बाहर सर। चला जाएगा। तो हमेशा ऑलवेज यूज फिग कैप्शन एलिमेंट इनसाइड अ फिगर एलिमेंट। फिगर है। Okay, sir. ओके। अब आता है हमारा ओके। पिक्चर एंड सोर्स एलिमेंट। द पिक्चर एलिमेंट इज यूज इन रिस्पॉन्सिव वेब डिजाइनिंग। पिक्चर एलिमेंट को हम रिस्पॉन्सिव वेब डिजाइनिंग में यूज करते हैं, बाय विच वी कैन लोड डिफरेंट इमेजेस इन द वेब ब्राउजर, जिसकी मदद से हम अपने वेब ब्राउजर में अलग अलग तरीके की इमेजेस डिस्प्ले करवा सकते हैं। देखो रिस्पॉन्सिव वेब डिजाइनिंग क्या होती है। रिस्पॉन्सिव वेब डिजाइनिंग ये होती है,
जो वेबसाइट ब्राउजर या डिवाइस की, या फिर कह सकते हैं जो एप्लीकेशन डिवाइस या ब्राउजर की विड्थ के अकॉर्डिंग अपने आप को रिस्पॉन्ड करती है, उसे हम रेस्पॉन्सिव वेब डिजाइन कहते हैं। रिस्पॉन्ड मतलब जैसे अभी मैंने कंटेंट मेरे पे ऐसा था, मैंने इसे और छोटा किया तो इसके साथ जो कंटेंट लगे थे वो नीचे आने लग गए, फिट नहीं हो पाए, और नीचे किया तो वो और नीचे आने लग गए, ठीक है, और नीचे किया तो वो और नीचे आने लग गए। तो इस तरीके से हम इसे क्या कहते हैं, हाँ रेस्पॉन्सिव वेब डिजाइनिंग कहते हैं। ये जो कंसेप्ट है ये सीएसएस में और ज्यादा क्लियर होगा तुम्हें, रेस्पॉन्सिव वेब डिजाइनिंग क्या होती है। बट याद रखना, रेस्पॉन्सिव वेब डिजाइनिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मतलब एक तरीके से मोबाइल मोबाइल वेबसाइट्स जब हम बनाते हैं तो हम जिस डिजाइन को यूज करते हैं वो रेस्पॉन्सिव वेब डिजाइन होती है। क्लियर? Yes, अब sir. ये मत सोच लेना कि पिक्चर एलिमेंट की मदद से हम वो सारा काम करते हैं, ऐसा नहीं होता है। पिक्चर एलिमेंट HTML5 में नया है, बट ये रेस्पॉन्सिव वेब डिजाइनिंग को थोड़ा सा, इसे कह सकते हो थोड़ा सा रिलेट करता है रेस्पॉन्सिव वेब डिजाइनिंग से, पर ये नहीं है कि पूरा का पूरा टोटली डिपेंडेंट हो रेस्पॉन्सिव वेब डिजाइनिंग इस कंसेप्ट पे। द पिक्चर एलिमेंट कंटेन्स वन और मोर सोर्स एलिमेंट एंड वन इमेज एलिमेंट। पिक्चर एलिमेंट के अंदर हमारे पास एक इमेज एलिमेंट होता है और एक से ज्यादा सोर्स एलिमेंट होते हैं। द सोर्स एलिमेंट इज यूज टू स्पेसिफाई मल्टीमीडिया रिसोर्सेज कंटेंट, या तो रिसोर्सेस हम रख सकते हैं इसमें मल्टीमीडिया, या फिर कंटेंट रख सकते हैं जैसे कि ऑडियो वीडियो पिक्चर एलिमेंट। देखो ऑडियो वीडियो में अभी तक हम क्या करते थे, एसआरसी एलिमेंट का यूज करते थे। Yes. एसआरसी एलिमेंट की जगह तुम सोर्स एलिमेंट का भी यूज करके ऑडियोज और वीडियोस को रख सकते हो। Source. Yes, sir. कैसे रखेंगे अभी मैं बता दूंगा, पर पहले हम पिक्चर एलिमेंट को देख लेते हैं। मैं इमेजेस डाउनलोड कर लेता हूँ इसमें थोड़ी सी। सारी ऐसी हैं, वर्ड स्क्रीन बोल। तेरी कोई इमेज ही नहीं मिल रही है बड़ी सी। देखो ये वेबसाइट है पिक्सल्स, ठीक है ना, इस पे आप जाकर के अपने अपने फ्री फोटोज ले सकते हो। इस पे काफी सारे फ्री फोटोज मिल जाएंगे तो। A.jpg।
ये 3 इमेज आ गई है हमारे पास। हाँ, तो अब देखो, अब पिक्चर एलिमेंट का यूज करते हैं। मैंने यहाँ पे कर दिया पिक्चर, और पिक्चर एलिमेंट के अंदर मैंने क्या बताया था, सोर्स एलिमेंट लेते हैं, सोर्स ले लिया। यस सर। एक इमेज एलिमेंट होता है, इमेज एलिमेंट सबसे पहले ले लेते हैं हम, ठीक है ना। इमेज में मैंने दे दिया इमेजेस अंदर a.jpg, उसे पास कर दिया। अभी इसकी विड्थ क्या कर देता हूँ मैं, विड्थ दे देता हूँ 100%। सेव किया। चश्मा बढ़िया लग रहा है। हाँ, चश्मा बढ़िया लग रहा है। और हम ले लेते हैं, सॉरी, स्टाइल में दे देते हैं, स्टाइल में देते हैं विड्थ 100%। ओके, एंड हाइट ले लेते हैं 50%। नहीं, ये तो दिक्कत हो जाएगी। चलो कोई नहीं, विड्थ 100% ही ले लेते हैं। ठीक है, अभी हमारे पास ये इमेज आ रही है, तो हम एक काम करते हैं, हम एक सोर्स एलिमेंट और लेते हैं, सोर्स मीडिया। अब मैं यहाँ पर SRC सेट देता हूँ। SRC सेट में हम क्या करेंगे, यहाँ पर जिस तरह से मैं इमेज पास कर रहा हूँ ना, उसी तरीके से SRC सेट में मैं इमेज पास कर दूंगा। इमेजेस के अंदर b.jpg, सेव किया। अभी वो इमेज यहाँ पे डिस्प्ले नहीं होगी, और मैं एक और ले लेता हूँ c.jpg। इमेजेस के अंदर ही है ना, ABC। अब मैं चाहता हूं कि ब्राउजर की मिनिमम इतनी विड्थ हो तो अलग इमेज आए, इतनी विड्थ तो अलग इमेज आए, इतनी विड्थ तो अलग इमेज आए। ठीक है, देखो यहाँ पर तुम्हें Yes, दिख रहा sir. होगा कि ये जो इमेज होगी वो ब्राउजर की विड्थ के अकॉर्डिंग बड़ी और छोटी हो रही है। इसे ही Yes, रेस्पॉन्स इसे ही कहते हैं रेस्पॉन्सिव वेब डिजाइन। इसमें क्या है, ये जो इमेज है वो ब्राउजर की विड्थ के अकॉर्डिंग अपने आप को रिस्पॉन्ड कर रही है। ठीक है,